अर्चना यादव हैं गाजीपुर सिटी से। गुरुदेव सादर प्रणाम। मेरा चचेरा भाई है, चाचा का लड़का है, जिसने जो इंटर क्लास में पढ़ता था और लगभग 3 महीने पहले गुरुदेव उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, खुद को फांसी लगा लिया। और इस वजह से गुरुदेव ऐसा कई और भी लोगों का मन में भाव है कि परिवार के अन्य लोग जब इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, खुद को नष्ट कर देते हैं, तो परिवार की जो स्थिति है बहुत ही मानसिक रूप से दयनीय हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और गुरुदेव मेरे चचेरे भाई ने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव मन में जानने की इच्छा है। गुरुदेव कैसे इस स्थिति को संभालें? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। सादर प्रणाम। पहले तो दुखित जनों को, द्रवित परिवार को परमात्मा बहुत साहस प्रदान करे, बहुत बल दे, ऐसा आशीष है हमारा। ये जब भी कहीं भी होता है, सब लोग बहुत गौर से सुनना, अकाल मृत्यु बिल्कुल किसी भी बिना प्रयोजन के नहीं होती। फिर से सुनना, अकाल मृत्यु, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग अपने शरीर को अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं, जो लोग किसी भी कारण से बिना अपनी मृत्यु के एक्सीडेंट में अथवा स्वयं के प्रयास से, स्वयं के चाहने से, स्वयं की इच्छा से अपना जीवनांत कर लेते हैं, उसमें उनकी कोई भी इच्छा होती ही नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा गंभीर हो जाओ। मैं कह रहा हूं जो भी लोग आत्महत्या करते हैं उसमें उनकी अपनी कोई इच्छा होती नहीं है, वो मरना नहीं चाहते हैं। मैं तुम्हारे बीच में कुछ हाथ उठवा रहा हूं, जिन जिन लोगों के जीवन में ऐसा समय रहा है कि अगर सद्गुरुनाथ परिवार न होता, अगर ये कुटुंब ना होता, अगर तुम्हारा वो निजी परिवार LWA नहीं होता, तो शायद तुम नहीं होते। जरा हाथ उठाना। ये लंबी कतार है। ये परिवार ना होता तो शायद बहुत सारे लोग ना होते। ये जो मैं कह रहा हूं, अभी बात पूरी नहीं हुई। मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से किसी को भी अब पकड़ कर पूछना बाद में, तुम चाहते थे आत्महत्या करना? हाँ। कर लेते? हाँ। किया क्यों नहीं? गुरुजी मिल गए। मरने वाले को केवल एक छोटा सा बहाना चाहिए नहीं मरने का। वो ढूंढ रहा है कोई बचा ले मुझे, कोई रोक ले मुझे, मैं नहीं मरना चाहता। वो मरना चाहता नहीं, कोई जाना चाहता नहीं है। तुम्हारे घर की बुरी शक्तियां, तुम्हारे घर के बुरे प्रभाव, तुम्हारे घर की बुरी जो तरंगे हैं, वो प्रेरित करती हैं कि तुम अपना जीवनांत कर दो। तुमने सुना नहीं क्या? काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महादेव की कृपा के बगैर इस व्यवस्था से बचा जा नहीं सकता। मैं सीधी और सरल भाषा में कहूं, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने मन से आत्महत्या नहीं करता। तुम्हारे ही घर के कोई पूर्वज, तुम्हारे घर की कोई बुरी शक्ति, तुम्हारे घर की ही कोई गलत एनर्जी उससे इस कार्य को करवाने के लिए बाधित करती है, मजबूर करती है। और अथवा 99.9% टाइम तो क्या होता है, वो स्वयं उसके शरीर में आकर के उसको मार कर जाते हैं, या तो फांसी लगवाते हैं, या तो जो भी वो मानस वही बनवाते हैं, वो बहाने बनाते हैं। अच्छा तुम इनसे नाराज हो गए, मर जाओ। अच्छा देखो तुम्हें ये छोड़कर चले गए, अब तुम मर जाओ। मैं सत्य कहूं, मरना बिल्कुल आसान है नहीं। तुम में से जो भी चाहे हमारे सामने प्रयास करके दिखाओ। 2 मिनट अपनी आंख, अपना कान, अपनी नाक बंद करके देखो, इतना छटपटा जाओगे कि तुम ऑटोमेटिक तुम्हारा हाथ छूट जाएगा, तुम कर नहीं पाओगे ये काम। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ परमात्मा के हाथ में है। मरण, किसी को मारना, कोई शक्ति, कोई एनर्जी ऐसा करवाती है जबरन। मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। कितनी बार ऐसी इसी मृत्युएं सामने आती कि जरा सी रस्सी से कोई लटक कर मर गया, इतनी सी जगह से थी, अरे पंजा भी लगा देता तो कुछ नहीं होता था। हाथ बांधे नहीं जिसने अपने हाथ बांधे नहीं, वो फांसी पर लटक सकता नहीं है। आपको वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, आप प्रयास करके देखिए, हो नहीं सकता ये। हाथ अगर खुले हैं तो हाथों का काम है ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाना। इसका उदाहरण बताऊं, अपनी आंख की तरफ उंगली लेके जाओ, पलकें बंद हो जाएंगी एक समय के बाद।
पलकों का काम है आंखों को बचा लेना, हाथों का काम है ऑटोमेटिक चल जाना। तुम्हारी तरफ कोई चीज फेंकी जाए तो हाथ ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। अगर हाथ बांधे नहीं तो फांसी लगाई नहीं जा सकती, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसा देखा जाता, हाथ कुछ नहीं बांधा, फांसी पे लटक गया। बुरी शक्तियां ऐसा करवाती हैं। मैं आपको पूरी रिसर्च बता रहा हूं, मेरे पास इसका पूरा का पूरा रिसर्च पेपर है, एक एक पॉइंट पर मैंने काम किया है इस आधार पर। इसी कारण से 25 लाख लोगों को बचाने का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। 25 लाख लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है हमने। नहीं किया, इनमें से जो हाथ उठा रहे हैं इनमें से सच में कितने सारे ऐसे थे मर जाते, ये किसी गलत प्रभाव में थे। इनमें से जाने कितने लोगों ने पूजा कराई होगी, जाने कितनों ने अनुष्ठान करवाया होगा, जाने कितने उपाय कर रहे होंगे, ये ऐसे थोड़ी बचे। ये केवल इस परिवार के कारण नहीं बचे, इन्होंने उस शक्ति के साथ युद्ध किया है, लड़ाई किया है, बल लगाया है, ताकत लगाई है और अनुष्ठान किया है, फिर बचे। तो बेटा तुम्हारे घर में कुछ दोष है, आप उनका समाधान करवाएं। गूगल लोबान हर रविवार मंगलवार जलवाना शुरू करें, नमक का पोछा लगाना शुरू करें। 7 रंग का झंडा दाहिनी तरफ यानी दक्षिण की दिशा में अपने घर के ऊपर लगा दें। ये 3 काम तत्काल करें, और जितनी जल्दी हो सके अपने घर की मिट्टी, अपने चाचा जी के या जहाँ भी ऐसी अव्यवस्था है वहाँ की घर की मिट्टी लाकर किसी जानकार को दिखाएं, ताकि उसका समाधान किया जा सके शीघ्रता से। अथवा जहाँ एक बार होता है वहाँ अनेक बार होने की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस शक्ति को आदत पड़ जाए ना, जिसको आप आदत डाल दो, वो वैसा बार बार चाहती है। तुम्हारे घर में अगर पहले कभी कोई पूजा होती रही है और अगर कदाचित बंद कर दिया, तो वो पूजा आपको दोबारा देनी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारा घर ठीक नहीं रह पाएगा। तुम्हारे मध्य में ही कुछ परिवार बैठे हैं जिन्होंने मुस्लिम पद्धतियों को मानकर थोड़ी बहुत पूजा देनी शुरू कर दी। आज स्थिति गड़बड़ है, आए दिन दिक्कत होती है। जब तक वो न कर दें, जब तक वो पूजा उनको ना दे दें, तब तक वो शक्तियाँ परेशान करती हैं। पुराने घरों में कोने में, कोठरियों में छोटे छोटे आले बना दिया करते थे और उसमें दिया जलाया करते थे किसी न किसी के नाम की। और जब जब बंद किया तब तक पूरे पूरे कुलों में दिक्कतें आ गई। एक से एक खूब संभ्रांत परिवार जमीन पर आकर पटक गए। बुरी और अच्छी दोनों शक्तियां हैं। अच्छी और खराब हर चीज़ें इसी संसार में है। धूप छाँव है, दिन रात है, अच्छा बुरा है, सुख दुख है, काला सफ़ेद है, सब यही है।